अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सबसे कॉमन है। 50 से 60% पेशेंट जिनको गुर्दों की दायमी बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो स्टेज 3 में फ़ॉल करते हैं। यानी समझे कि हर 10 लोगों को जिनको गुर्दों की दायमी बीमारी है उनमें से 6 या 7 इस स्टेज में फ़ॉल करते हैं। ये सबसे कॉमन स्टेज है और सबसे अहम स्टेज है, क्योंकि इससे पहले आप इस तरह से समझें कि गुर्दे का फंक्शन तकरीबन ठीक था और इसके बाद अब इस तरह से समझें कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ये दरमियान में स्टेज है जब आपका किडनी का फंक्शन 30 से 60 के दरमियान होता है, 30 से 59 के दरमियान। और ये वो स्टेज है कि जिसमें कुछ ना कुछ किया जा सकता है और ये वो स्टेज भी है कि जिसमें यू मस्ट सी अ नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वजूहत इसकी भी वही हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की हैं, जैसे डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है जो सीकेडी करती है, नंबर 2 पे हाई ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 60 से 70% केसेस सीकेडी के होते हैं और उनमें 60% का जब हमें पता चलता है तो वो स्टेज 3 में होते हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और इस तरह से और कुछ गलत मेडिसिन्स का इस्तेमाल, एनसेड्स का, हकीम, होम्योपैथिक, हर्बल मेडिसिन, एंटीबायोटिक, इनके इस्तेमाल से भी ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ गुर्दों की दायमी बीमारी हो सकती है। तो जब ये इस स्टेज में होती है तो इसकी ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट से पहले ये असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो स्टेज है इसमें ये जो आपका जीएफआर कम हुआ है, ये गुर्दों की दायमी बीमारी की वजह से है या सिर्फ उम्र बढ़ने से, एज ज़्यादा होने से थोड़ा-थोड़ा जीएफआर कम हो रहा है। क्योंकि दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें बीमारी नहीं है, लेकिन चूँकि आप 70, 75, 80 साल के हो गए, तो जैसे बाकी जिस्म में चेंजेज़ आती हैं, जिगर में, दिल में, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, जो सारे ऑर्गन हैं, अगर वो उसी तरह से काम करते रहें जैसे 20-25 साल की उम्र में, फिर तो आप 200-300 साल ज़िंदा रहें। उनमें भी चेंजेज़ आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, उनका फंक्शन डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। तो ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की दायमी बीमारी है या ये एज का इफ़ेक्ट है। पहले तो ये डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अगर ये बिगिनिंग ही है उस स्टेज की, जैसे 59, 58 जीएफआर है, यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं आ रही है, बिल्कुल थोड़ी-सी आ रही है और आपको पहली दफ़ा पता चला है, तो यहाँ से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट की जाए तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, दूसरा इसकी बढ़ने की रफ़्तार को आप कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जीएफआर हर साल 4 या 5 सीसी या परसेंट गिरना था, प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो 1 या 2% पे जा सकता है। जिसका मतलब है कि अगर आपका 60 जीएफआर है और आप उसको 2 जीएफआर पे ले आते हैं जो हर साल गिरेगा, तो 30 पे आते-आते जो है 15 साल आपको मिल जाएँगे, यानी फिर भी आपका जीएफआर 30 होगा। तो इस स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट नॉट ओनली फॉर किडनीज़, दिल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो 80-90% लोग इस स्टेज में हैं, इस स्टेज से अगली स्टेज में जाते ही नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हार्ट अटैक्स हैं, जो दिल का दौरा पड़ता है वो है, स्ट्रोक्स हैं, फालज है, इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि इस स्टेज में आप हाई रिस्क पे होते हैं, हार्ट बीमारी, दिल की अमराज के में भी आप मुब्तला हो सकते हैं। तो जो एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट है वो नॉट ओनली इसका इलाज करेगा, इसकी वजह मालूम करेगा, इसकी प्रोग्रेशन को रोकेगा, स्लो करेगा, रिवर्स करेगा और साथ ही साथ आपको रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो। वो गुर्दे पे जाके क्या करना है अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो इस स्टेज में नेफ्रोलॉजिस्ट को देखना और ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ट्रीटमेंट इसमें क्या होगी? ट्रीटमेंट तो यही होगी कि आप उसकी वजह देखें कि किस वजह से है, आप उस वजह का इलाज करें। अगर आपको वजह मिल जाती है, अगर वो वजह डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ही है या दोनों में से एक है, ये दोनों मिलके हैं, तो फिर आप डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा इलाज करेंगे। और अगर साथ इस बीमारी की वजह से पेशाब में प्रोटीन भी आ रही है, एल्ब्यूमिन भी आ रही है, तो फिर आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे और उसको कम करने के लिए गुर्दों की बीमारी बढ़े ना, कुछ ख़ास दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो एक ख़ास सीक्वेंस में और ऑर्डर में इस्तेमाल होनी चाहिए। उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो इस तरह नहीं आप ले सकते।
यानी कि इस वक्त 4 ऐसी मेडिसिन है, एसी इनहिबिटर, ARB, SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मिनरेलोकार्टिकाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और 5वीं GLP-1 एगोनिस्ट। 5 है बल्कि ग्रुप्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें 5 के 5 होती हैं इस्तेमाल, कुछ ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 कर सकते हैं, बाकी या आप दे नहीं सकते या उनके साइड इफेक्ट होने का चांस है या उसका टाइम गुजर चुका होता है। तो स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है, इसमें दिल के मर्ज होने का चांस ज़्यादा है। अर्ली स्टेज में ये रिवर्सेबल भी है और इसकी इस स्टेज में वजह मालूम करना कि आपके गुर्दे आगे फेल ना हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली सारी स्टेजेस में से निकाल के इस स्टेज पे वीडियो बनाई है। थैंक यू।